हाय गाइस। तो आज कोमी की सीरीज एंड होने वाली है और सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट हो गई है, पर वो नेक्स्ट ईयर आएगा और रिलीज डेट अभी तक नहीं आई है। अब मैंने जो पोल डाला था उसमें मेजोरिटी लोगों ने क्लासरूम ऑफ एलाइट को वोट किया है, तो मैं बता दूं कि उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं कंफर्म करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग कोमी की सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें तादानो को दिखाया जाता है जो वैलेंटाइंस डे को याद कर रहा होता है, और वो दिन में कम से कम 100 बार तो याद कर ही रहा होता है उस पल के बारे में। और वो इसलिए याद कर रहा होता है क्योंकि आज वाइट डे है, मतलब वैलेंटाइंस डे को जिन लोगों से उसे गिफ्ट मिले हैं उसे आज उन लोगों को वापस रिटर्न गिफ्ट करना है। और वो सोच रहा होता है कि वो क्या गिफ्ट करे। अब तादानो बोलता है कोमी मेरे घर पर चॉकलेट्स देने आई थी और उसने कहा था ये उसकी बेस्ट होममेड चॉकलेट्स है। और तादानो उस टाइम को याद कर ब्लश करने लग जाता है, और तादानो ने अभी तक उस पैकेट को भी संभाल कर रख रखा था जिसमें कोमी चॉकलेट्स लेकर आई थी। अब वो उसे स्मेल करता है, तभी तादानो की सिस्टर हितोमी वहां आ जाती है। अब तादानो सोचता है कोमी को रिटर्न गिफ्ट क्या दूं। अब वो अपनी सिस्टर से एडवाइस लेने के लिए सोचता है। तादानो पूछता है किसी को वाइट डे के लिए रिटर्न गिफ्ट क्या दे सकते हैं। तो हितोमी समझती है कि तादानो उस बॉय को वापस रिटर्न गिफ्ट करना चाहता है। अगर आपको याद है कि वैलेंटाइंस डे के दिन तादानो को पहले काताई कुन ने चॉकलेट दी थी और हितोमी भी उसी के बारे में ही जानती है अभी तक। तो तादानो हाँ बोलता है और कहता है उसी के लिए बताओ। अब हितोमी बताती है उसे या तो चॉकलेट्स दो या फिर प्रॉपर फूड दो। अब हितोमी को अचानक से याद आता है कि उस दिन शाम को खिड़की से जो शेडो दिखी थी और फिर उसने तादानो को आइसक्रीम लाने के लिए भेजा था, वो उसे याद आ जाता है और वो समझ शायद तादानो उसके बारे में पूछना चाहता है। अब हितोमी तादानो के पास आती है और पूछती है वो चॉकलेट एक फ्रेंड चॉकलेट थी या लव चॉकलेट थी। तादानो फ्रेंड चॉकलेट कहता है। अब हितोमी कहती है अगर फ्रेंड चॉकलेट थी तो तुम उसे वापस चॉकलेट गिफ्ट कर दो, और लव चॉकलेट है तो तुम उसे कुछ लॉन्ग लास्टिंग आइटम गिफ्ट कर दो। अब तादानो से पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो तादानो एक बार सोचता है और कहता है शायद, और फिर ब्लश करने लग जाता है। अब हितोमी कहती है मैं समझ गई, चलो अब डिपार्टमेंट स्टोर चलते हैं, और अपनी माँ से कहने जाती है कि तादानो को एक गर्ल से भी चॉकलेट मिली है। अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइट डे को लेकर बातचीत हो रही होती है। और हाँ, गर्ल्स बॉयज को बेसिकली वैलेंटाइंस डे को गिफ्ट करती है और बॉयज को रिटर्न गिफ्ट वाइट डे के दिन देना होता है। तो गर्ल्स बिल्कुल रिलैक्स है। अब हमें कोमी को दिखाया जाता है जिसको वाइट डे पर निंजा का ग्रुप कोमी को गिफ्ट देते हैं। कोमी मना करती है और वो तीनों कांप रहे होते हैं। अब अचानक से उन तीनों को साइड कर यामाई-सान आती है और वो कोमी को एक कैंडी गिफ्ट करती है। अब आप उस कैंडी को एक बार देखो। अब काताओ को काताई गिफ्ट देता है और काताओ थैंक यू बोलती है और सासाकी उन्हें देख रही होती है और कहती है लव बर्ड्स। अब काताई कांप रहा होता है क्योंकि अब वो अपने मास्टर यानी कोमी को भी गिफ्ट देने वाला था, और वो सोचता मास्टर से मैं एक ही चीज में बेहतर हूँ और वो है मसल्स। तो वो कोमी को एक बुक गिफ्ट करता है और वो बुक मसल्स बढ़ाने के लिए देता है। तादानो सोचता है ये इसे पसंद भी करेगी क्या। अब तादानो काताई को स्कूल के बाद एक ट्रीट देना चाहता है और तादानो ने अभी तक कोमी को कोई भी गिफ्ट प्रेजेंट नहीं किया है। अब स्कूल के बाद सभी बॉयज को तादानो ट्रीट देता है, घर पर होता है और वो तैयार हो रहा होता है। अब तादानो के पास एक ही ऑप्शन बचा है कि वो कोमी को गिफ्ट देगा और वो उसके घर पे जाकर देना पड़ेगा, और वो थोड़ा नर्वस होता है। कोमी के घर पे जाने के लिए निकल जाता है और उसकी माँ सोचती है तादानो लड़के को यानी काताई कुन को गिफ्ट देने जा रहा है। अब कोमी के घर पर वो पहुंचता है और बेल दबाता है। अब वो बेल बजाता है और कोमी की मॉम आती है और कहती है कोमी को तो मैंने शॉपिंग के लिए बाहर भेजा है, तुम्हारी बेड टाइमिंग है। तादानो कहता है मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो कोमी की मॉम कहती है तुम अंदर आ जाओ और वेट कर लो। तादानो अंदर बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है। अब कोमी के डैड रूम में अचानक से आते हैं और वो अपने साथ एक ड्रिंक भी लेकर आते हैं। तादानो ड्रिंक के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन वो ड्रिंक कोमी के डैड की होती है और वो उसे ड्रिंक भी करते हैं। तादानो अपना नाम बताता है और वो कोमी का क्लासमेट है और वो कोमी की स्टडी में भी हेल्प करता है। और वो बताता है कोमी ने मुझे चॉकलेट्स गिफ्ट की थी वैलेंटाइंस डे के दिन, तो मैं उसे रिटर्न गिफ्ट देने आया हूँ। और तादानो ब्लश करने लगता है। अब कोमी की एंट्री होती है, वो तादानो और उसके डेट को देखती है और अब अपने डेट को उठाती है और एक बार कमरे को देखती है। वो तादानो के पास आकर बैठ जाती है और शाय फील करने लगती है और अब वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। कोमी नर्वस होती है,
तादानो अपना गिफ्ट उसे देता है और उसे खोलने के लिए कहता है और उसमें एक हैंड क्रीम होती है और कोमी को वो बहुत अच्छी लगती है। अब तादानो कहता है इसका सीजन निकल गया है पर इसकी स्मेल काफी अच्छी है और मुझे ये पसंद भी है। अब उस क्रीम के साथ में एक कैंडी भी होती है। तादानो ब्लश करने लगता है और कहता है मुझे अब चलना चाहिए, मैं तुम्हारा हॉलिडे बिगाड़ना नहीं चाहता, और तादानो चला जाता है। अब कोमी उस क्रीम को देखती है, उसे अपने हाथों पर लगाती है और उसे स्मेल करती है और इसकी स्मेल उसे काफी अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट डे तादानो और कोमी क्लासरूम की सफाई कर रहे होते हैं और आज स्कूल का लास्ट डे है और इसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और जब तक हॉलीडेज होंगे। अब नाजिमी एक इरेजर से खेल रही होती है, वो उन दोनों को खेलने के लिए कहती है और अब हमें इरेजर फ्लिपिंग गेम के बारे में बताया जाता है जिसकी शुरुआत बहुत पुरानी नहीं है। ये इसी दशक से स्टार्ट हुआ है। अब इस गेम में एक टेबल पर चारों कोनों पर एक प्लेयर होंगे और उनका इरेजर उनके साथ होगा और दूसरे प्लेयर के इरेजर को अपने इरेजर से फ्लिक कर टेबल से बाहर निकालना होता है और अगर अपना इरेजर बाहर निकल जाता है तो प्लेयर आउट हो जाता है और अगर ओपोनेंट का जाता है तो वो आउट हो जाएगा और जो अंत तक रहेगा वो जीत जाएगा। अब इस गेम में माकेरू की एंट्री होती है। अब वो चारों गेम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोमी अपना इरेजर फ्लिक करती है जो टेबल पर ही होता है। अब नाजिमी फ्लिक करती है पर वो टेबल से बाहर निकल जाता है और वो एलिमिनेट हो जाती है। अब नाजिमी कमेंट्री करने लग जाती है। अब टर्न है माकेरू की और वो अपनी फुल पावर से कोमी के इरेजर को निशाना बनाती है पर वो भी एलिमिनेट हो जाती है और नेक्स्ट टर्न तादानो की होती है। अब उसके सामने एक ही ओपोनेंट है और वो है कोमी और वो भी अपनी पूरी पावर लगाकर एलिमिनेट हो जाता है और कोमी जीत जाती है। अब नाका की एंट्री होती है और वो कोमी को चैलेंज करती है। अब यामाई की एंट्री होती है और वो कहती है मैं कोमी को रेस्क्यू करूंगी। नाका कहती है देखते हैं। और अब इन दोनों के बीच नाजिमी की भी एंट्री हो जाती है और अब गेम इन चारों के बीच स्टार्ट होगा और उन चारों को देख सासाकी भी उसमें इंटरेस्टेड होती है और फिर वहां पर पूरी क्लास की एंट्री हो जाती है जिसमें जीआरआई, निंजा और ताइसाई भी आ जाते हैं। अब तो सुकासा कमेंट्री भी करना स्टार्ट कर देता है और अब तो पूरी क्लास में टूर्नामेंट ही स्टार्ट हो जाता है। अब एक राउंड में काताई और नारुसे आमने सामने होते हैं और काताई तो काफी ज्यादा नर्वस होता है, पहले कभी ये गेम नहीं खेला था और नारुसे कहता है इसे हिट करो। फिर काताई तादानो को देखता है और अपनी पूरी पावर से इरेजर को फ्लिक करता है जिससे नारुसे एलिमिनेट हो जाता है और कांपने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें कोमी के बैटल को दिखाया जाता है जहां पर नाका फ्लिक करने से पहले उसके फिंगर में क्रैक हो जाता है। बेसिकली वो एलिमिनेट नहीं हुई है पर वो इंजर्ड हो गई है। अब नाजिमी की टर्न आती है और उसने फिंगर में स्ट्रेटन पेन रखा होता है, मतलब वो चीटिंग कर रही होती है। अब वो अपनी फिंगर से फ्लिक करती है पर उसकी फिंगर ही मुड़ जाती है क्योंकि उसने ये उल्टा पेन रखा था। अब कोमी की बारी होती है और उसके सामने नाका का इरेजर होता है। अब कोमी इरेजर को फ्लिक करती है और उसे हिट कर जाती है और वो जीत भी जाती है। अब हमें टूर्नामेंट के कुछ और मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और अब तादानो कोमी से कहता है नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है पर कोमी का ध्यान कहीं और होता है तो वो कोमी से पूछता है सब कुछ ठीक है। कोमी हाँ बोलती है। अब क्लास के बाद नाजिमी जाते हुए तादानो से कहती है मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें बुरा लगेगा और तादानो उसके पीछे जाता है। अब क्लास में कोमी से सभी बाय करके जाने लगते हैं। अब तादानो कुछ पेपर्स लेने के लिए रुक जाता है और वापस क्लास में जाता है। कोमी विंडो के पास खड़ी होती है और बारिश आ रही होती है और वो बारिश के जाने का इंतजार कर रही होती है। और अब तादानो कोमी से पूछता है तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? तो कोमी हाँ बोलती है और तादानो कहता है मेरे पास भी है। अब कोमी कहती है मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं एक डिफरेंट क्लास में जा रही हूँ, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। तादानो कहता है मैं समझ सकता हूँ। अब तादानो अपनी कोमी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर कोमी को बताता है। फिर वो नाजिमी को याद करता है और कहता है नाजिमी हमेशा से ही हाइपर एक्टिव थी पर हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से एटमॉस्फेयर काफी वाइब्रेंट और हैप्पी होता था। और नेक्स्ट है आगारी-सान जिसके साथ मैं हमेशा खाना खाना चाहूंगा। और यामाई और नाका हमेशा से एक डॉग और मंकी की तरह लड़ते रहते थे पर दोनों ही काफी अच्छे थे मेरे साथ। और अब तादानो ओटोरी-सान और ओनोमी-सान के लिए कहता है ये दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे पर काफी पीसफुल फीलिंग देते थे जब भी हम साथ होते थे, पर जब भी वो बात करते थे तो वो दोनों ही प्यारी लगती थी। और फील्ड ट्रिप के दौरान तुम मतलब कोमी, काता और सासाकी की काफी अच्छी फ्रेंड बन गई थी और मैं खुश हूँ जैसे साताओ सान का हर वक्त के लिए ओके बोलना, सबकी मदद करना। पर मुझे दुख इस बात का है कि हम उसकी क्लास के एंड ईयर में जाकर उसकी मदद कर रहे हैं
पर साताओं की वजह से हम होशियो और उशिर्दो सान के साथ एक बार खेले थे, और स्पोर्ट्स डे और कल्चरल फेस्टिवल और शॉपिंग पर जाना, पूल में नहाना और फिर क्रिसमस और स्नोबॉल फाइट, फील्ड ट्रिप, इन लम्हों से मैं खुश हूँ। और बारिश खत्म होने के बाद मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरे लिए डिफिकल्ट और काफी ज्यादा हार्ड है। अब नाजिमी टपक जाती है जो अपना प्रोजेक्टर भूल गई थी और कहती है तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो क्या। अब वो घर पर जाने लगते हैं और तादानो कहता है हमारी क्लास की क्लोजिंग सेरेमनी आने वाली है तो तुम सब चलोगे क्या। और नाजिमी हाँ कहती है और वो कौमी से कहती है कौमी तुम सभी को इनवाइट करना, जिसे कौमी सुनकर डरने लग जाती है। अब हमें कौमी को दिखाया जाता है जो अपनी नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, और इस बार वो अपनी स्माइल बनाए रखती है। अब वो स्कूल पहुंचती है और अपना सेक्शन देखती है। बेसिकली अब सभी स्टूडेंट्स गए तो सेम स्कूल और सेम नेक्स्ट क्लास में ही है, पर उनके सेक्शंस अब डिवाइड हो जाएंगे, जिससे काफी स्टूडेंट्स उसी क्लास में जाएंगे, पर सेक्शन डिवाइड होने की वजह से वो अलग अलग हो जाएंगे। अब कॉमिक सेक्शन देख के क्लास के लिए जाती है और लॉकर के पास तादानो मिलता है और वो कौमी से गुड मॉर्निंग कहता है। कौमी कहती है इस साल भी हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे, पर हमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि तादानो और कौमी सेम सेक्शन में है। और खत्म हो जाता है यहाँ पर ये वाला एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज।